कभी पंजाब का नाम आता है तो सबसे पहले हम सब के दिलो दिमाग में एक ही बात ध्यान में आती है, और वो है मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। फिलहाल हम आपको किसी फूड स्टॉल में नहीं ले जाएंगे, बल्कि आज आपको ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी कला से और अपनी कौशल से भारत के अलावा 50 देशों में अपना परचम फैलाया है। तो आज कलाकार की कहानी उनकी जुबानी के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे पंजाब की रहने वाली लाजवंती जी से, जो अपने काम से राज्य की पारंपरिक फुलकारी को जीवित रखने के लिए जानी जाती हैं। मैं लाजवंती पंजाब की रहने वाली हूँ, पटियाला। ये फ्रेंच नोट कर रही हूँ। कोई लेडीज ऑर्डर की साड़ी दे गई थी, तुम्हारे हाथ की लेनी है, तो इसलिए मैं चलो मैं अपना करते हैं। हम डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं, किसी लोगों को पसंद आते हैं। जैसे ये एक बूटी है, इसमें 3 वाली बूटी होती है, वो जो पीछे हमारे दुपट्टा लगा हुआ है उसमें वो साड़ी बनाते रहते हैं। कारी और टेक्सटाइल, जो कपड़ा खुद बनाना और खुद काम करना। और मेरे को 93 में मिला था शंकर दयाल शर्मा से नेशनल अवार्ड मिला था। मेरे मेरिट भी मिला, 92 में भी मिला है। मेरी जो फैमिली है सब अवार्ड मिला है, सबको अवार्ड मिले। खानदानी काम है हमारे, पीढ़ी से पीढ़ी, पता नहीं कितनी 5-6 पीढ़ी से ये चल रहा है। पहले हम करते थे शौक से, लड़कियों को दिखाने के, दहेज में देने के लिए, यही चलता था। आजकल तो ये बना रेडीमेड चलता है, पहले घर का कपड़ा बनाना और फिर वो इस्तेमाल। तो पाकिस्तान, मुल्तान, भावलपुर में रहते मियाँ वाली होगा, मेरे को तो पता नहीं, बताते रहते हैं। तो वहाँ भी हमारा यही कपड़े का ही काम है शुरू से। मदर क्या, मेरी नानी तो अभी मरी है, नानी मेरी मदर है, अब तो नहीं कर सकती, पहले वो मासी, सारे यही करते हैं। वैसे फुलकारी 2 शब्दों से बना है, फूल और कारी, यानी फूलों की कलाकारी। ये हाथ की कढ़ाई रंग बिरंगे रेशमी धागों से की जाती है, और विशेषकर इसमें ज्यादातर फूलों के ही रूप बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाई जाती हैं, इसलिए इसे फुलकारी कहते हैं। लाजवंती जी जब छोटी सी थी तो अपनी माँ और अपनी नानी को देखा करती थी इस तरीके की फुलकारी की कढ़ाई करते हुए, और बस उनको भी लगा कि वो भी जल्दी से ये काम करना सीख जाएं। बस फिर क्या था, नानी की देखा देखी वो भी क्रोशिया से डिजाइन बनाने लगी, और कब खेल खेल में उनका शौक जुनून बन गया, ये तो उनको भी नहीं पता चला। बहुत जल्दी फुलकारी के तरह तरह की डिजाइन बनाने लगी। लाजवंती जी के डिजाइन देखकर लोग दंग रह जाते। यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में कोई ऐसी कसीदाकारी कैसे कर सकता है। वैसे ये काम उनका पारिवारिक काम था, यानी फैमिली ट्रेडिशन है। और पार्टीशन के दौरान लाजवंती जी का परिवार पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र से माइग्रेट होकर भारत देश में आए, बस गए, और अपने साथ लाए ये ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल आर्ट, यानी कपड़ा भी खुद ही बुनते थे और फिर उसके ऊपर हाथ से फुलकारी की कढ़ाई करी जाती थी। जैसा लाजवंती जी ने बताया हम सबको कि इनके यहाँ कई जनरेशन से ये काम होता आ रहा है, और लगभग सभी को नेशनल अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लाजवंती जी को नेशनल अवार्ड, फिर शिल्प गुरु के सम्मान के बाद अब पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। जब उन्हें ये समाचार मिला तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने सफलता की उस चढ़ाई को पार कर लिया है जहां पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं। लाजवंती जी ने मात्र 6 साल की उम्र में कढ़ाई करना शुरू कर दिया था। आज वो 60 प्लस हैं, फिर भी उतने ही लगन, उतने ही जतन से वे आज भी फुलकारी की कढ़ाई कहीं भी बैठकर करती हैं। इसी कला की बदौलत उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, और हाल ही में उन्हें G20 में भी आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के डेलीगेट्स आए थे, इसलिए भारत मंडपम में भारत की हजारों साल पुरानी कला, संस्कृति, शिल्प,
विरासत और परंपराओं के ऐतिहासिक स्टॉल लगाए गए। यहाँ लाजवंती जी के फुलकारी की कढ़ाई देखकर विदेशी मेहमानों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सभी को उनकी कला ने आकर्षित किया। लाजवंती जी के सभी बच्चों ने कम से कम उनकी लाज रख ली। मेरा मतलब है उनके 5 बच्चों ने इस कारोबार को संभाल लिया है, यानी उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे सभी इसी काम में लगे हैं। और इस सब के पीछे एक ही उद्देश्य कि इनकी भारतीय संस्कृति, ये पारंपरिक कला पंजाब की बस यूं ही जीवित रहे, समृद्ध रहे। लाजवंती जी ने हमें बताया कि सिर्फ अपने परिवार वालों को ही नहीं, बल्कि उन्होंने फुलकारी की इस कला को हजारों महिलाओं को सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इस समय उनके साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक की लगभग 800 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको ये पहले प्रशिक्षण देती हैं और उसके बाद इन्हें काम देती हैं। और इस तरह महिलाएं अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। पहले सिर्फ रेशम के धागों से कढ़ाई होती थी, लेकिन आजकल स्टोन, मोती, जरकन और गोटा का भी इस्तेमाल होने लगा है कढ़ाई में। लाजवंती जी विदेशों में कई जगह अपनी एग्जीबिशंस लगा चुकी हैं और अब धीरे धीरे विदेशों में भी इस ट्रेडिशनल कढ़ाई के परिधानों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लाजवंती जी ने अपनी निरंतर प्रयास से इस कला को जीवित रखा है और इनकी इच्छा है कि वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ये कला सिखा सके, ताकि उनका भला हो और वो आर्थिक रूप से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। उनकी हार्दिक इच्छा है कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर वो महिलाओं को या यंगस्टर्स को ये कला फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सके। ये हैं सच्चे कलाकार, समर्पित कलाकार। आप भी अगर इस पारंपरिक कला को सीखना चाहते हैं तो वर्कशॉप के लिए हमारे दिए गए मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द हम एक नए कलाकार को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।